नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमारे मोटिवेशनल प्रोग्राम मन की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता आप सभी जानते हैं, बहुत ही कठिन होता है। लालच इन रास्तों का दुश्मन होता है। यानी ईमानदार व्यक्ति लालची नहीं होता, और लालची है तो ईमानदार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है, उसे तमाम कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, और इसके बदले उसे उसकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा होता है कि वह बहुत ही तनाव मुक्त रहता है, और जब रात में सोता है तो बहुत अच्छी नींद सोता है, सुकून की ज़िंदगी जीता है। दुनिया का हर आदमी अपने सामने वाले से या अपने दोस्त से भरपूर ईमानदारी की उम्मीद करता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो लालच के मकड़ जाल से वह बाहर नहीं निकल पाता है, और अपना क्षणिक फायदा सोचकर वो थोड़ी सी बेईमानी कर लेता है, और धीरे धीरे आगे चलकर वह पूरी तरह से बेईमान हो जाता है। ईमानदार व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, और जो न्यायप्रिय होता है वही ईमानदार हो सकता है। साथियों, आज के टॉपिक को चरितार्थ करता हुआ एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे। विजिटिंग कार्ड होगा या रसीद मोबाइल नंबर होगा, उस पर कॉल करके उसे पूछ लो, बता दो उनको। ऑफिस से बात कर रही हूँ। क्या रमेश श्रीवास्तव जी से बात हो रही है? सर, आपको यहाँ पे कुछ छूट गया है? जी जी, हाँ सर, वो यहीं पे है, आप आके प्लीज उसे ले लें, एक बार आके चेक कर लीजिए। ठीक है सर, आइए। पर्स छूटा हुआ है। हाँ सर, ये आपका है? क्या क्या इसमें? इसमें ATM है, 3-4 हज़ार रुपया है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये क्या आप ये कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ, सब कुछ ये आप हमारी तरफ से रखिए, ईमानदारी की। नहीं सर, थैंक यू। नहीं, इसको रख लीजिए। आपने ईमानदारी दिखाई, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे नहीं ईमानदारी। सर, ये तो मेरे खुशी की बात है, आप इसको रखिए, इसकी जरूरत नहीं लगती। वैसे भी हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे इतना मिल जाता है कि सम्मान से अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, और आप जानते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास रोजाना घटती रहती हैं। ये बस्ती जिले की घटना है। यहाँ पर पत्रकार अनुरेश श्रीवास्तव DTDC दफ्तर में एक कोरियर करने जाते हैं, जहाँ पेमेंट करने के बाद वे अपना मनी पर्स भूल जाते हैं। थोड़ी देर बाद DTDC कोरियर के ऑफिस में काम कर रही युवती उनको फ़ोन करती है कि आपका यहाँ कुछ छूट गया है। अनुरेश जी कहते हैं, हाँ मेरा पर्स छूटा है। वापस आकर लौटते हैं तो पर्स उन्हें वापस दिया जाता है। उस पर्स में 3-4 हज़ार रुपये, ATM और कुछ और ज़रूरी कागजात रहते हैं। फ़ोन करके सूचना दी गई, और इतनी ईमानदारी से उस पर्स को वापस कर दिया गया। इससे खुश होकर के पत्रकार अनुरेश श्रीवास्तव ने DTDC कोरियर में काम कर रही युवती को 500 रुपये का पुरस्कार देना चाहा, लेकिन युवती ने मना कर दिया। उसने कहा, कंपनी जो हमें देती है वो हमारे लिए पर्याप्त है, आपको थैंक यू। तो अनुरेश श्रीवास्तव जी ने उसे धन्यवाद दिया कि ऐसी ईमानदारी इस समय बहुत कम देखने को मिलती है। रोजाना किसी न किसी का कोई सामान, कोई न कोई सर्विस कहीं न कहीं छूट जाती है, लेकिन वापस बताने वाले या ढूंढ कर उसके सही स्वामी को पहुंचाने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे लोग मुट्ठी भर भी समाज में नहीं है।
विचारों में ईमानदारी होना आवश्यक है, तभी इंसान ईमानदारी से काम कर सकता है। ज़्यादातर लोग क्षणिक लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग भी आगे चलकर बेईमान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में इतना झुक कर नहीं जीना चाहिए कि लोग उसकी पीठ को पायदान बना लें। स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना चाहिए। सभी के जीवन में सुख दुख आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घुटनों पर आ जाएं, बल्कि जीवन में उन समस्याओं को घुटनों पर लाने का प्रयास करें जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको सफल होने से रोकती हैं। दोस्तों, ईमानदारी का मतलब सिर्फ लेन देन, हिसाब किताब या फिर किसी का सामान या पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो उसे वापस लौटाना ही ईमानदारी नहीं है, बल्कि न्यायप्रिय होना भी ईमानदारी है। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता सब इसी की पेट से पैदा होती है। ईमानदार व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, झूठ नहीं बोलता, किसी से अपेक्षा नहीं करता और बड़ा ही स्पष्टवादी होता है। वह रिश्ते बनाना और उसे निभाना खूब जानता है। सभी लोग ईमानदार व्यक्ति के करीब आना चाहते हैं। वह आसानी से लोगों का भरोसा जीत लेता है। ईमानदार व्यक्ति की बातों में क्षण भर के लिए किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में वह समझता है तो उसके करीब आना चाहता है। सच्चाई और ईमानदारी सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सामने वाला चाहे जितना ताकतवर हो, एक दिन उसे सच्चाई और ईमानदारी के आगे झुकना ही पड़ता है। आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरा एक मित्र अपनी बेटी की शादी ढूंढने गया। लड़का पुलिस में था। शादी की बात ही चल रही थी कि लड़के की माँ ने बड़े गर्व से कहा, हमारा बेटा पुलिस में है, उसका सारा खर्च ऊपर की आमदनी से चल जाता है, तनख्वाह तो वह घर भेज देता है। आप समझ सकते हैं, वह पुलिस वाला चाहे जितनी ईमानदारी से ड्यूटी करता हो, ईमानदार नहीं कहा जाएगा। अब जरा सोचिए, कोई इस प्रकार पैसा कमाएगा तो उसकी अगली पीढ़ी क्या ईमानदार होगी? अपवादों को छोड़कर बात करिएगा। हमारे देश में अनेक ईमानदार हुए हैं जिनकी मिसालें दी जाती है, जिनके बारे में सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा। उनकी ईमानदारी की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। उन्होंने अपना सारा जीवन ईमानदारी से गुजार दिया। एक वाकया स्वतंत्रता आंदोलन के समय का है। लाला लाजपत राय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे देशभक्तों के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, जो गरीब देशभक्तों को 50 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती थी। शास्त्री जी जेल में थे। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या सोसाइटी की तरफ से 50 रुपए आर्थिक मदद मिलती है? ललिता जी ने जवाब दिया, हाँ मिलता है, 40 रुपए में घर का खर्च चल जाता है। ये पता चलते ही शास्त्री जी बिना किसी देरी के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखते हैं कि मेरे घर का खर्च 40 रुपए में चल जाता है, कृपया मुझे दी जाने वाली सहयोग राशि 50 रुपए से घटाकर 40 रुपए कर दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी आर्थिक सहयोग मिल सके। साथियों, इस देश को शास्त्री जी सरीखे नेताओं ने बनाया है। आज के नेता 3-3 पेंशन लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता और भ्रष्टाचार के मौके तलाशते रहते हैं। हमें शास्त्री जी जैसे ईमानदार नेताओं का सम्मान करना है तो खुद ईमानदार बनना होगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। आज बस इतना ही। अगले रविवार को एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार।